ये जिन्होंने रियायतों की रणनीति का इस्तेमाल किया, जो विषय क्या इस रणनीति के लक्ष्य फाइनल से सबसे अधिक संतुष्ट थे? व्यवस्था। ऐसा प्रतीत होता है कि एक समझौता जिसके माध्यम से जाली बनाई गई है, किसी के विरोधी की रियायतें काफी संतोषजनक होती हैं। इसे ध्यान में रखकर हम पहले की दूसरी हैरान करने वाली विशेषता की व्याख्या करना शुरू कर सकते हैं। अस्वीकृति फिर पीछे हटने की रणनीति, अपने पीड़ितों को सहमत होने के लिए प्रेरित करने की क्षमता, आगे के अनुरोधों के लिए चूंकि रणनीति के बारे में लाने के लिए एक रियायत का उपयोग करता है। अनुपालन, पीड़ित को व्यवस्था से अधिक संतुष्ट महसूस होने की संभावना है एक परिणाम के रूप में, और इसका कारण यह है कि जो लोग संतुष्ट हैं, दी गई व्यवस्था के साथ आगे के लिए सहमत होने के इच्छुक होने की अधिक संभावना है। ऐसी व्यवस्था कैसे कहे नहीं, जब एक अनुरोधकर्ता के खिलाफ जो पारस्परिकता के लिए नियम को नियोजित करता है, आप और मैं एक दुर्जय शत्रु का सामना करते हैं, चाहे हमें एक आद्याक्षर के साथ प्रस्तुत करके पक्ष या प्रारंभिक रियायत, अनुरोधकर्ता ने एक शक्तिशाली को सूचीबद्ध किया होगा हमारे अनुपालन के लिए अभियान में सहयोगी। पहली नजर में हमारी किस्मत ऐसी स्थिति में निराशाजनक प्रतीत होगा। हम इसका अनुपालन कर सकते हैं, अनुरोधकर्ता की इच्छा, और ऐसा करने में पारस्परिकता नियम के आगे झुक जाते हैं, या हम पालन करने से इनकार कर सकते हैं और इस तरह नियम का खामियाजा भुगत सकते हैं। निष्पक्षता और दायित्व की हमारी गहरी वातानुकूलित भावनाओं पर बल, आत्मसमर्पण करें या भारी हताहत हों, वास्तव में उत्साहहीन संभावनाएं। सौभाग्य से ये हमारी एकमात्र पसंद नहीं है। उचित अंदर के साथ हमारे प्रतिद्वंद्वी की प्रकृति के आधार पर हम इससे दूर आ सकते हैं। अनुपालन युद्ध के मैदान को चोट नहीं पहुंची, और कभी कभी पहले से भी बेहतर। यह पहचानना आवश्यक है कि अनुरोधकर्ता जो पारस्परिकता का आह्वान करता है, हमारा अनुपालन हासिल करने के लिए नियम या प्रभाव का कोई अन्य हथियार है, असली प्रतिद्वंद्वी नहीं। ऐसे अनुरोधकर्ता ने जुजित्सु बनना चुना है, योद्धा जो पारस्परिकता की व्यापक शक्ति के साथ खुद को संरेखित करता है और फिर केवल पहला पक्ष या चुनाव प्रदान करके उस शक्ति को मुक्त करता है। सत्र असली प्रतिद्वंद्वी नियम है। अगर हमें इसका दुरुपयोग नहीं करना है, हमें इसकी ऊर्जा को निष्क्रिय करने के लिए कदम उठाने चाहिए। लेकिन कोई सामाजिक नियम जैसे कि प्रभाव को बेअसर करने के बारे में कैसे जाता है कि पारस्परिकता के लिए यह बचने के लिए बहुत व्यापक और बहुत मजबूत लगता है। एक बार सक्रिय होने के बाद इसे प्रबल करने के लिए, तो शायद इसका उत्तर रोकथाम करना है। इसकी सक्रियता, शायद हम नियम के साथ टकराव से बच सकते हैं। अनुरोधकर्ता को हमारे खिलाफ अपना बल लगाने की अनुमति देने से इनकार कर रहा है। पहले स्थान पर, शायद अनुरोधकर्ता के प्रारंभिक पक्ष या रियायत को अस्वीकार करके हमारे लिए हम समस्या से बच सकते हैं। शायद, लेकिन फिर शायद नहीं। इन बारी किसी पक्ष या बलिदानकारियों के अनुरोधकर्ता के प्रारंभिक प्रस्ताव को उचित रूप से अस्वीकार करना व्यवहार की तुलना में सिद्धांत में बेहतर। सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब पहली बार प्रस्तुत किया गया, यह जानना मुश्किल है कि क्या ऐसा प्रस्ताव ईमानदार है या क्या यह शोषण के प्रयास का प्रारंभिक चरण है। अगर हम हमेशा सबसे खराब मान लें, तो इसका लाभ प्राप्त करना संभव नहीं होगा। ऐसे व्यक्तियों द्वारा दी जाने वाली कोई भी वैध उपकार या रियायतें जिनके पास था, पारस्परिकता नियम का शोषण करने का कोई इरादा नहीं है। मेरा एक सहकर्मी है जो गुस्से से याद करता है कि कैसे उसका 10 साल का था बेटी की भावनाओं को एक ऐसे शख्स ने बहुत ठेस पहुंचाई जिसका तरीका पारस्परिकता के नियम के जबड़े से बचना उसे अचानक मना करना था। दयालुता। उसकी कक्षा के बच्चे स्कूल में एक खुले घर की मेजबानी कर रहे थे अपने दादा दादी के लिए, और उसका काम प्रत्येक आगंतुक को एक फूल देना था। स्कूल के मैदान में प्रवेश, लेकिन वह पहले आदमी के साथ संपर्क किया। फूल उस पर उग आया, रहने दो, पता नहीं क्या करना है, उसने आगे बढ़ाया। यह उसके प्रति फिर से केवल उसे यह जानने की मांग करने के लिए है
कि उसे क्या करना है।